आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्लास 10th का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वीवीआई है, इस वर्ष 2027 के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और मनुष्य के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा रामधारी सिंह, सॉरी बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर नंबर सी। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का क्या क्या नहीं है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम विभाजन, जो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का है, लेखक किस प्रथा का विरोध करते थे। तो लेखक जाति प्रथा का विरोध करते थे। लेखक कौन थे, तो लेखक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, जाति प्रथा व्यक्ति की किस स्वतंत्रता को बाधित करती है। तो जाति प्रथा हम लोग को पेशा चुनने के लिए बाधित करती है। मतलब एक मिनट रुक जाइए, जाति प्रथा हम लोग का सही बात है, पेशा के लिए, पेशा चुनने के लिए जाति प्रथा। अब सोचिएगा पेशा क्या होता है, मतलब जाति प्रथा है तो जो इससे जो हम चाहेंगे, मतलब किसी से हम बात करना चाहेंगे, तो अभी भी देखिएगा तो बहुत से मतलब कास्टेट वाइज बटे हुए हैं। हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज की पहचान क्या है। तो लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज की पहचान क्या है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा समानता। सभ्य समाज, देखिए लेखक कहना चाहते हैं कि मतलब अभी के मतलब वक्त में एक समानता, सबको अधिकार देना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। लेखक का अनुसार कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति प्रथा समाज की किस शक्ति को कमजोर करती है। तो जाति प्रथा समाज को किस शक्ति की कमजोर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संगठनात्मक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है, लेखक किस प्रकार की समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो लेखक समतामूलक समाज की स्थापना करना। जाति प्रथा का आधार क्या माना गया है, तो जाति प्रथा का आधार जन्म माना गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रमाण क्या है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रमाण विभाजन है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का 12 है, लेखक किस प्रकार के श्रम विभाजन को उचित मानते हैं। तो लेखक योग्यता आधारित श्रम विभाजन को उचित मानते हैं। क्वेश्चन हम लोग का 13, जाति प्रथा व्यक्ति किस प्रतिमा को दबा देती है। तो जाति प्रथा व्यक्ति उपयुक्त सभी, जन्मजात प्रतिमा, अर्जित प्रतिमा, प्राकृतिक प्रतिमा। तो ऑप्शन नंबर इसको डी पर इसको मारेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का, लेखक अनुसार लोकतंत्र का आधार क्या है। तो लेखक अनुसार लोकतंत्र का आधार समता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए होगा। ठीक। क्वेश्चन हम लोग का 15 है, जाति प्रथा किसके विरुद्ध है। जाति प्रथा मानवता का विरोध है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अभी बच्चों बहुत तेज हवा आंधी तूफान चल रहा है, इसी में हम अपना वीडियो बना रहे हैं। लेखक ने जाति प्रथा को किस दृष्टि से हानिकारक कहा है। तो लेखक ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से इन्हें हानिकारक माना है। जाति प्रथा मान लीजिए सामाजिक में भी हानिकारक है, आर्थिक में भी है और राजनीतिक में भी है। इस सब से जाति प्रथा को हटा देना चाहिए, इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए क्या आवश्यकता। समाज की प्रगति के लिए समान अवसर, मतलब सबको एक समान, ऊंच नीच जाति भेदभाव कुछ भी नहीं रखे, सबको एक समान रखना चाहिए। लेखक के अनुसार प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो लेखक के अनुसार प्रथा का सबसे बड़ा दोष श्रमिक का विभाजन है। मतलब श्रमिक मतलब जो मतलब अपर कास्ट के लड़के रहते हैं, मतलब जो निचले कास्ट के बच्चे रहते हैं उन्हें मतलब बांट दिया जाता है, वही मतलब उनको उनका विभाजन, ये गलत बात है। जाति प्रथा किस भावना को समाप्त करते हैं। तो जाति प्रथा राष्ट्रीय एकता को समाप्त करते हैं। यदि मान लीजिए अपने ही देश में जाति प्रथा रहेगा तो कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के लिए थोड़ा भी समर्पित नहीं रहेंगे, उसका कोई एक बात भी नहीं मानेंगे, इसीलिए कहा गया है। लेखक के अनुसार मनुष्य का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का एक मिनट बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर इसको सी मान देते हैं, योग्यता और कर्म के अनुसार।
लेखक किस महान व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है? तो लेखक डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सामाजिक सुधारक, संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है, जाति प्रथा किस प्रकार की गतिशील को रोकती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक सभी को रोकती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में क्या होना? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में सभी होना चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक समान सबको अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है, यह पाठ मुख्यतः किस पर आधारित? यह पाठ मुख्यतः जाति प्रथा पर आधारित है, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है। जिसके लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। इनका जन्म पूछेगा तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और इनका मृत्यु पूछेगा तो 1956 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक। वो भी दिल्ली में हुआ था। हम लोग का लास्ट सबसे क्वेश्चन है, लेखक का संदेश क्या है? तो लेखक का संदेश समानता और मानवता का अपनाएं। लेखक यही कहना चाहते हैं, यदि भारत में रहना है तो सबको एक समान अधिकार देना चाहिए, किसी में जाति भेदभाव नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। यदि आप इसके वीडियो में कुछ भी आपको गड़बड़ लगती है या किसी प्रकार से हमको गलती हो जाता है तो आपको हमें छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।